परछाई का दरवाज़ा। रहस्य कथा। एक पहाड़ी गांव में एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस था जो बरसों से बंद पड़ा था। कहते थे उसके कमरा नंबर 7 का दरवाज़ा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। लोगों का दावा था कि वहां से रात को किसी के चलने की आवाज़ आती है, जबकि गेस्ट हाउस में कोई रहता ही नहीं। एक बार शहर से आया फोटोग्राफर राघव उस जगह की तस्वीरें लेने पहुंचा। जैसे ही उसने कमरा नंबर 7 का थोड़ा सा खुला हुआ दरवाज़ा धक्का देकर खोला, अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। कमरा खाली था, पर फर्श पर एक अजीब बात थी। उसकी अपनी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। वो कोने की ओर बढ़ रही थी, अकेले। राघव डरा और पीछे हट गया। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह जब लोग उसे खोजने पहुंचे, कमरा नंबर 7 तो खाली था, पर फर्श पर एक नई परछाई उगी हुई थी और वो राघव जैसी ही लगती थी। कमरा नंबर 7 में राघव के गुम होने के बाद गेस्ट हाउस को फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन एक चीज बदली थी। दीवार पर टंगी पुरानी ट्यूबलाइट हर रात 2:07 पर अपने आप जलने लगी। इस अजीब घटना की जांच के लिए गांव में रहने वाली एक युवा लड़की नैना वहां पहुंची। उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी थी, कमरा नंबर 7 में जो दिखाई देता है वो इंसान नहीं, किसी का अधूरा हिस्सा होता है। नैना ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उस कमरे में कदम रखा। कमरा खाली था, पर फर्श पर अब दो परछाइयां थीं, एक राघव की और दूसरी पहचान में नहीं आ रही थी। अचानक ट्यूबलाइट टिमटिमाई और नैना ने वो दृश्य देखा जिससे उसकी सांस अटक गई। कमरे के कोने में खड़ी काली परछाई उसे देख रही थी, लेकिन उस परछाई का चेहरा नैना जैसा था। धीरे धीरे वो परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका असली शरीर पीछे की ओर धकेला जा रहा था, जैसे उसकी जगह बदलने की कोशिश हो। नैना ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज़ बाहर ही नहीं आई। कमरे से सिर्फ एक धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। फिर सन्नाटा। अगली सुबह दरवाज़ा खुला मिला। कमरा बिल्कुल खाली, लेकिन फर्श पर अब 3 परछाइयाँ थीं और तीसरी परछाई नैना जैसी ही थी।